जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए और लास्ट में बताइएगा कि आप जो इस क्लास में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, अगर क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, अगर आप जो है बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ हो जाए आपकी तैयारी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ कर एक बार सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट से जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि क्लास के बाद आपको एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ जो है यहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को भी बाबू लाइक कर दीजिए। ठीक है, और नए जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, इतना प्यार से बता रहे हैं बाबू, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़े रहिएगा। ठीक ना, चलिए तो पढ़िए आप लोग आज का पहला प्रश्न और चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए। पहला प्रश्न है कि मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। चलिए बताइए तो आप लोग, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। ठीक है, चलिए मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, तो मनु ही थी, क्योंकि मनु का खुद का एक पुस्तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए, किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। चलिए आप लोग बताइए प्यारे बाबू, यहाँ पर क्या होगा आंसर आप लोग का। किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे, आप लोग लगाइएगा सातवाहन वंश के राजा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। चलिए आप सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगाइए, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, ये किए गए हैं ऋग्वेद में। ऑप्शन ए वाले बच्चे एकदम सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा बाबू। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्या बाबू, कि आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रमों का, यहाँ पर कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो आप लोग क्या बताए हैं, 4 प्रकार, बहुत अच्छा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। चलिए बता दीजिए आप लोग, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है क्यों किया जाता था। ठीक है, चलिए यहाँ पर 5 का शाही संप्रभुता के लिए लगा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बाबू, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। चलिए आप सभी बाबू लोग आंसर लगाइए, आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। ठीक है, ये जीते थे कौन, पांडवों ने। ठीक है, पांडवों लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब बाबू, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। चलिए लगाइए आप सभी प्यारे बाबू, गंगा पुत्र जो है किसे कहा जाता था। ठीक है, चलिए किसे कहा जाता था, भीष्म को। ठीक है, भीष्म को लगाए हैं, तो बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ये तो सभी प्यारे बाबू को, बच्चा बच्चा को याद होगा कि महाभारत का जो युद्ध है 18 दिन तक चले थे। ठीक है, आपको तो एकदम रट ही गए होंगे बाबू, हमें पूरा उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। चलिए बताइए, महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई थी, तो हम लोग पढ़े हैं संस्कृत भाषा में हुए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखा है। चलिए महाभारत को प्यारे बाबू किसने लिखा था, तो महाभारत को लिखने वाले का नाम है महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, याद रखिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। देखिए हिंदू परंपरा में जो है आपके ज्ञान मार्ग के जरिए भी हो जाता है मोक्ष प्राप्ति, भक्ति मार्ग में भी हो ही जाता है, कर्म मार्ग में भी हो ही जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखिए बाबू। अगला क्वेश्चन, प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तू का उद्भव कहाँ हुआ है। चलिए प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तू का उद्भव कहाँ पर हुआ है, आप लोग क्या बताइएगा, यूनान में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। समकालीन बौद्ध, ठीक है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, 64। ठीक है, 64 बताइएगा, बिल्कुल सही जवाब बी होगा बाबू। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। देखिए जैन धर्म जो आपके थे, जो महावीर स्वामी हैं, और महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और आपको पता होगा उनसे पहले आपको कुल 23 हो चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए
आगे बढ़े। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम पूछे तो क्या लगाइएगा, बताइए तो। चलिए, जैन धर्म के प्रथम पूछे तो ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव याद रखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुआ है? चलिए, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुए हैं? यह हुए हैं बाबू कहाँ? पाटलिपुत्र की सभा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता पूछे तो आप लोग इंद्र लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब सी होगा। अगला क्वेश्चन, महाविश्वामी का माता का नाम क्या था, बताइए। महाविश्वामी के अगर माता का नाम पूछेगा तो त्रिशला, और पत्नी का पूछे तो क्या बताइएगा? यशोधा, ठीक है, यशोधा बाबू बोले तो यशोधा बताइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार बता दीजिए। विष्णु का अवतार किसे? बुध को माना जाता है। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? चलिए, किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा जो है प्राप्त हुए हैं? तो देवगढ़ मंदिर में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना आपके वैशाली में किए थे, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? चलिए, अंतिम बौद्ध संगीति बाबू किसके समय में हुई है बताइए तो आप लोग? कनिष्क के समय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? चलिए, बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल था स्तूप, ठीक है, स्तूप यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बाबू, कि बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया था? तो बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए जो है यह किसका निर्माण करवाए थे? तो व्यवहारों का, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, बिहारों का। अगला क्वेश्चन, चतुर्थक बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थक बौद्ध संगीति श्रीनगर लगाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए, आप जितने भी बाबू लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं एक बार जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। जो बाबू लोग नए जुड़े हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम पूछेगा तो क्या लगाइएगा? चलिए बताइए तो। वर्धमान लगाइएगा, बहुत अच्छा, वर्धमान बिल्कुल ही थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यानी ज्ञान जो किस नदी के किनारे उनको मिला था? तो निरंजना नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, याद ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। गौतम बुद्ध के माता का नाम बताइए। गौतम बुद्ध के माता का अगर पूछे तो आप लोग माया देवी लगाइएगा, ठीक है, गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको पता होगा कि महावीर स्वामी का जन्म जो 540 ईसा पूर्व में हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो महावीर अगर स्वामी पूछे तो 540 ईसा पूर्व, लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध पूछा है तो बुद्ध पूछे तो आप लोग कब लगाइएगा? किसका? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ है। महावीर पूछे तो 540 ईसा पूर्व लगा दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अलबर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? अलबर्नी का जन्म बाबू ख्वाजा रिज्म में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था? इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा? 14 वर्ष तक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अलबर्नी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की है? अलबर्नी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किए हैं? तो अरबी भाषा में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है? तो वह शिविर नगर बाबू मुगल कालीन नगरों को कहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है? किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है? तो भारत का ही वर्णन है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, यूक्लिड कौन था? यूक्लिड कौन था बाबू? ये पूछता है तो यूनानी गणितज्ञ लगाइएगा, ठीक है। अगला
अगला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेश के प्रवचन के से कौन इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 मुद्रा तथा 200 दान में दे दिए थे। तो ये प्रसन्न बाबू आपको पता मोहम्मद बिन तुगलक ही ना हुए थे। अगला क्वेश्चन, हेनसोंग किस देश का यात्री था। हेनसोंग चीन का लगाइएगा, हेनसोंग चीन का था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। तो मौर्य काल के प्रसिद्ध पूछा है तो मेगास्थनीज लगाइए। अगला क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है। तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है। तो यह है आपके इब्न बतूता का। ठीक है, यह तहकीक ए हिंद जो है आपके इब्न बतूता का है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की हुई है। तो यह किए थे आपके कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, अलबर्नी किसके साथ भारत आया था। चलिए, अलबर्नी किसके साथ भारत आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है आप लोग का। चलिए आगे बढ़े बाबू। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, बताइए। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मोरक्को का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, वह लिखे थे अरबी भाषा में। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था बाबू, बताइए। फहियान आए थे, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा था। 17 मई 1498 कहाँ पर है, देख लीजिए और टिक दीजिए। चलिए ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबर्नी परिचित था, वह कौन सा था। तो वह था आपका संस्कृत, पाली तथा संस्कृत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था, उसका नाम था वेनिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है, वो कौन सा, बता दीजिए आप लोग। ठीक है, कौन सा चीज़ को असामान्य माने हुए हैं। चलिए, नारियल तथा पान लगाए हैं, बहुत अच्छा। ऑप्शन बी वाले बच्चे एकदम सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए प्यारे बाबू, आप लोग जल्दी से जो है क्लास को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप जितने भी बाबू लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चन आपके लिए थे और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जाने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को यहाँ आप लोग को कम से कम बाबू आपको 5 दोस्त को शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, और जो भी बाबू लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके PDF के लिए आप नंबर के इस पर मैसेज कर लीजिएगा, 962 18 834। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस नंबर पर PDF के लिए मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको PDF जो बिल्कुल फ्री में यहाँ से मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक सभी प्यारे बाबू को। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।